अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा सवाल प्रोग्राम के साथ मैं हूं शफीक कादरी। आज हम मौजूद हैं यासीन भट्ट साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट। हाल ही में एक मर्डर हुआ है लतीफ़ सिरा साहब जो कि एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट थे। तो आइए हम जानते हैं यासीन भट्ट साहब से कि ये वक़ुआ कब, कैसे और कहाँ पेश आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो आपके टाइम का बेहद शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। सर, मैं अपनी कम्युनिटी के लिए और जहाँ कहीं मेरी कम्युनिटी आवाज़ मारेगी मैं हमेशा उसके लिए हाजिर हूँ। अच्छा सर, बताइएगा कि ये मर्डर कैसे हुआ? सर बेसिकली लतीफ़ सरा साहब सीनियर एडवोकेट हैं और सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, और उनकी एक अपनी जो है वो पर्सनैलिटी थी, बड़ी हंसमुख और सबसे हंस के मिलने वाले और बड़ी डिसेंट पर्सनैलिटी। अब उनके भाई का सबसे पहले जो है वो इशू हो जाता है वहाँ पर इनके इलाके में जहाँ से बिलोंग करते हैं, वहाँ के भत्ता माफिया से, जो कि वहाँ पे नाजायज़ फ़रोश भी हैं, भत्ता माफिया भी हैं, कब्ज़ा ग्रुप भी हैं। वो इनके भाई का मर्डर कर देते हैं, जिसकी पैरवी के सिलसिले में जो है लतीफ़ सरा साहब भी जो है उनको पहले थ्रेट थे, और तमाम बार एसोसिएशंस को ये पता था, पूरी वकला कम्यूनिटी को ये पता था, पंजाब पुलिस के इस डिपार्टमेंट को ये पता था कि इस बंदे को सिक्योरिटी थ्रेट है। उसके बावजूद भी किसी ने उसका साथ नहीं दिया उस इंसान का, और आज वो बंदा भी अपने खालिक हकीकी से जा मिला। उस वक्त पर जबकि उसकी फैमिली को उसकी ज़रूरत थी, घर की खातून को उसकी ज़रूरत थी, घर के बच्चे को उसकी ज़रूरत थी, और उसका कत्ल हुआ हुआ भाई उसके इंसाफ के लिए ज़रूरत थी, पर उसको क्या इंसाफ वो दिलवाता, उसे खुद इंसाफ नहीं मिला। क्या कातिल पहले मर्डर में पकड़े गए थे? सर बिल्कुल भी नहीं। बात यह है कि जो हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है, इन्हें पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जहाँ वकील का मैटर आ जाएगा वहाँ कोई इस मामले में झोल है या कुछ इस तरह की बात है। देखिए, इस तरह नहीं होता, पांचों उंगलियाँ एक जैसी नहीं होती। इस डिपार्टमेंट के अंदर बेशुमार झोल हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये प्रॉपरली पॉजिटिवली काम नहीं करते और ग्रास रूट लेवल के ऊपर इनकी वर्किंग बिल्कुल ज़ीरो है, ठीक है। उसकी वजह से नुकसान जो है वो हमारे एक सीनियर काउंसिल को उठाना पड़ा। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि उनका भाई मर्डर हो चुका था तो वो उनका केस खुद डील कर रहे थे, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि तमाम जो लोग हैं उनके साथ जो भी नाइंसाफ़ी होती है, जो भी जुल्म ज़्यादती होती है, उसके लिए वकील खड़े होते हैं। तो अगर वकील के साथ कोई ज़्यादती होगी तो वो फिर किसके पास जाएगा? सर देखें, जब रेस्टोरेशन ऑफ जुडिशरी की बात आती है, ठीक है, तब वकील सही लगते हैं, ऑनरेबल अदलिया को भी और बार एसोसिएशंस को भी। पर जब अब बात वकील की इज़्ज़त की, वकील की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की है, तो सब खामोश हैं, ठीक है। ये ज़बान कोई ख़रीद लेता है, वो कलम पहले ही किसी का ग़ुलाम है। बात यहाँ पर करने की है, वकला प्रोटेक्शन एक्ट आपने बना दिया। देखें, लेलियाँ लेने से, मैं एक बात कहूँगा, लेलियाँ लेने कुछ नहीं होएगा। वकला ने अपने लिए जब वकला प्रोटेक्शन एक्ट बना लिया तो फिर इस डिपार्टमेंट के तल्ले मिन्नत क्यों करने हैं जिसकी अपनी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। आप खुद कानून लेकर आएँ, जिसके लिए मैंने एक एप्लीकेशन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को भी मूव किया, जो अभी आप देख भी रहे, लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे। मैंने सर एप्लीकेशन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को भी दी है, उसमें मैंने सारे स्टैटिस्टिक्स लिखे हैं कि किस तरह से पिछले कुछ अरसे में वकला के ऊपर अटैक किए गए, मर्डरस अटैक किए, वो कत्ल हुए, ठीक है, उनकी फैमिली जो है वो लाचार हो गई। देखिए, हमारे कौन से बैंक बैलेंसेस होते हैं सियासतदानों या इदारों की तरह। हम तो जो हमारे सिस्टम चलता है वो जो हम 24 घंटे अवाम के लिए भाग दौड़ करते हैं, हमारे सिस्टम उसी से चलते हैं। अब बात करने की यहाँ पर ये है कि मैंने एप्लीकेशन दी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को कि जनाब वकला के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें वेपन लाइसेंसेस जो हैं उसको मैंडेटरी करें। देखें, ये बात लायर प्रोटेक्शन एक्ट में भी आनी चाहिए थी कि हमारे वेपन लाइसेंसेस को मैंडेटरी करें, और मैंने उसमें ये भी मेंशन किया कि हमें वेपन डिस्प्ले की भी इजाज़त हो, क्योंकि हम एक ऐसा डिपार्टमेंट जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, जो करप्शन से पाक बिल्कुल नहीं है, करप्शन से भरपूर डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट की बात मैं कर रहा हूँ। तो ऐसे डिपार्टमेंट के मरहून मिन्नत हम क्यों बैठें कि वो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, जबकि वो हमसे जलते हैं, क्योंकि हम हक की राह में काम करते हैं और वो करप्शन की राह में काम करते हैं। तो हमें अपने लिए स्टेप खुद ही लेना है। बार एसोसिएशन ने देखें सिर्फ वो रेफरेंस और वो इजलास करके, लाहौर बार ने भी और हाई कोर्ट बार ने भी, और चैप्टर क्लोज़ कर दिया। उस बंदे को इंसाफ किसने दिलवाना? अच्छा यासीन भट्ट साहब, माज़रत के साथ कुछ काली भेड़े हैं, सारा महकमा तो आप करप्शन का इल्ज़ाम नहीं ना लगा सकते पूरे महकमे पर। कुछ लोग हैं जो ईमानदार लोगों को भी
इल्ज़ाम दे रहे हैं कि भी ये सारा महकमा ही करप्ट हो गया है, टोटली महकमा करप्ट हो गया है। ये टोटली तो हो ही नहीं सकता। कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी जान अपनी औलाद की परवाह किए बगैर इश्तिहारी मुल्ज़मों के पीछे जाते हैं, उनसे शहीद भी हो चुके हैं काफ़ी लोग। काफ़ी लोगों ने उनको पकड़ा है, ठीक है, पकड़ के जेल में बंद किया हुआ है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? सर पिछले दिनों लाहौर न्यूज़ के एक बड़े टॉप एंकर हैं, मैं नाम नहीं मेंशन करूँगा, उन्होंने सराज साहब का इंटरव्यू किया था, ठीक है, जिसमें कि सराज साहब ओपनली बता रहे हैं कि उनकी जान को ख़तरा है और उनके साथ इस तरह का कोई भी इंसिडेंट जो है वो हो सकता है। अब बात यह है कि ये प्रोग्राम आईजी से लेकर कांस्टेबल तक सब ने देखा होगा। आप जिन नेक काली भेड़ों को छोड़ के सफ़ेद भेड़ों की बात कर रहे हैं, वो आईजी से लेकर कांस्टेबल तक वो भेड़ें उस वक्त कहाँ थी जब सराज साहब रो कर एक इंटरव्यू कर रहे थे कि मेरी जान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, मुझे इन लोगों से ख़तरा है। और ख़तरा कोई नेक बंदों से नहीं, अल्लाह के है। एक भत्ता माफिया, करप्ट माफिया, नाजायज़ फरोशों से उन्हें अगर ख़तरा था तो पुलिस का काम बनता था कि उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते, ठीक है, बजाय इसके इन्होंने सिर्फ तमाशा देखा। और ये सिर्फ एक तमाशाई डिपार्टमेंट। अच्छा, लतीफ़ सराज साहब के जो कातिल हैं, किसी का कोई नाम सामने आया है? सर नाम उनके बिल्कुल जो है वो नामजद सारे मामलात हैं, पर बात यह है कि वो फिर अदालतें इस बात पे एतराज़ ना लगा दें कि हमने किसी का नाम जो है वो ओपनली मेंशन कर दिया, इस बात में उनके केस को कोई जो है वो मसला ना हो जाए, उसकी वजह से हम ये चीज़ तो नहीं मेंशन करते, क्योंकि हमारी पॉजिटिविटी किसी ने नहीं देखनी, ठीक है, और कोई बात पकड़ के इशू उस ख़ानदान के लिए बन जाए, हम वो नहीं बनाना चाहते। पर हमें बार एसोसिएशन को, जिसके वो मेंबर थे, और हाई कोर्ट बार को इसके ऊपर बड़े सिंसियर एफर्ट करनी पड़ेगी कि इस बंदे को इंसाफ मिले ताकि आगे से ये एग्जाम्पल बन सके। अब आपको क्या लगता है कि लतीफ़ सराज साहब जो हैं उनके केस का क्या बनेगा? सर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू तो सारी दुनिया को ही पता है कि जब एक बंदा मर्डर हो जाता है तो उसके बाद क्या है, गिरफ्तारी के सिलसिले हैं, उसके बाद ट्रायल्स हैं। देखें उस बहस में तो हम जाएंगे बाद में जब गिरफ्तारियां हो जाएंगी। अभी तक तो पुलिस ने कोई हरकत ही नहीं की इस मामले में, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, किसी किस्म की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। मैं इसे अपनी बार एसोसिएशंस की कमज़ोरी समझूंगा। क्या वकील को जीने का हक नहीं है? सर देखें, हम अगर मुद्दई की तरफ से हैं तो मुल्ज़म के लिए दुश्मन है, हम मुल्ज़म की तरफ से हैं तो मुद्दई के लिए दुश्मन है। तो ये थोड़ा सा आवाम को भी सोचना पड़ेगा कि हम उनके हक़ की लड़ाई लड़ते हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा वही मुद्दई हो या हमेशा वही मुल्ज़म हो, कैरेक्टर्स चेंज होते रहते हैं, तो हम हमेशा ही आपकी साइड पे खड़े होते हैं। उन्हें ये देखना चाहिए। मतलब कि दोनों तरफ से पिस्ता जो है ना वो वकील ही है। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है, आपने बड़ी खूबसूरत बात की है, पर इसका आवाम को सोचना है बेसिकली। इसमें कोई हमारी ये कोई गलत बात नहीं है। देखें हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है वो मुद्दई को भी और मुल्ज़म को भी इक्वल राइट देता है अपने आप को डिफेंस करने की, ठीक है। तो अब इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं है। आपके कहने का मतलब ये है कि वकील सिर्फ वही बचेगा जो अपने साथ गनमैन रखेगा या जो असला रखेगा। जिसके पास असला नहीं है उसको जान का खतरा हमेशा लाक रहेगा। जी देखें, ये शोबदरबाजियाँ जो हैं ये भी पंजाब पुलिस से ही जो है वो आई हैं इस तरफ। बात ये है कि हक़ की बात होनी चाहिए। हमारा एक एक्ट मौजूद है, लॉयर प्रोटेक्शन एक्ट मौजूद है, अब उस पर फिलफोर प्रॉपर ऑपरेशनल उसे करके प्रॉपर अमल दरामद की ज़रूरत है ताकि इस तरह के वाक़यों से आगे वकला बच सके। कैसे बचा जा सकता है? सर बचा ऐसे ही जा सकता है कि बार एसोसिएशंस जो हैं वो फंडिंग इकट्ठे करने के बजाय जो सरकारों से मिलती हैं, इनके साथ बैठ के मैन टू मैन बात करें कि हाँ ये हमारे मसले हैं, इनको हल करें। जब इन्हें फंडिंग आ जाती है फिर इनके मसले भी खामोश हो जाते हैं। आप ये चाह रहे हैं कि तमाम वकला को जो है ना लाइसेंस मिलें, वेपन्स के जो लाइसेंस हैं वो इशू किए जाएं, तो आपको नहीं लगता कि लाइसेंस की इन्होंने फ़ीस ही इतनी ज़्यादा कर दी है कि हर वकील जो है वो इतनी कैपेसिटी नहीं रखता कि वो वेपन का लाइसेंस बनवा सके? सर उन्हें सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था कि जब एप्लीकेशन मैंने फॉरवर्ड किया तो एक बड़े समझदार पढ़े लिखे पुलिस वाले नीचे आके कमेंट कर रहे थे कि अगर वकला को वेपन लाइसेंस मैंडेटरी करना है तो हमें भी टैंक रखने की इजाज़त दे दें। तो इनके सोच का लेवल ये है, इन लोगों के सोच का लेवल ये नहीं, ये बात कैसे उन्होंने कह दी? जी ये भी मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा, स्टोरी जो है वो बाकायदा उनका कमेंट जो है मौजूद है, और एक नहीं एक से ज़्यादा, यानी कि इनका माइंडसेट लेवल इस डिपार्टमेंट का देखें कि ये कह रहे हैं कि अगर इन्होंने देना तो फिर साढ़े नाल सानू टैंक प्रोवाइड करो,
ठीक है, ये इनका लेवल है। मतलब कि वकीलों से पुलिस को लगता है कि हमें ख़तरा है। सर बेसिकली हमने पहले भी एक प्रोग्राम किया था जिसमें कि मैंने बताया था चोली दामन का साथ, हम भी कहते थे, कभी ये भी कहते थे, हमारा कतई चोली दामन का साथ नहीं है, ये हराम खाने वाले हैं, मैं फिर मेंशन करूँगा, और हम हराम खाने वालों से लोगों को बचाने वाले हम हैं। गुड हो गया जी, गुड हो गया। आपके लिए 1 लाइक तो बनता है। सर देखें, बात खरी और सच्ची करनी चाहिए, अब किसी को अच्छी लगे या बुरी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बात सच्ची करनी चाहिए। अच्छा, प्रोग्राम के लास्ट में आप कुछ कहना चाहेंगे? सर मैं यही कहना चाहूँगा कि अल्लाह ताला हर इंसान को जो है वो अपनी हिफ्ज़ मान में रखे, पर वकला का जो है वो किसी किस्म का कोई नेगेटिव पर्सपेक्टिव नहीं है। वकला आप में से ही हैं, 24 घंटे आपके लिए काम करते हैं, लिहाजा हमारे लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखें, हम मुद्दई की तरफ खड़े हैं या मुलज़म की तरफ, हम आपको ही जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, आपके लिए कानून निकाल रहे हैं, कानून की बात कर रहे हैं, आपके लिए जो है वो हम अदालत से इंसाफ मांग रहे हैं, तो हमें भी इंसान समझा जाए। और इस तरह की कार्रवाइयाँ जो लोग कर रहे हैं वकला के ख़िलाफ़, तो इन डिपार्टमेंट में अगर 0.1% भी गैरत मौजूद है तो उन लोगों के ख़िलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई करें और हमें प्रॉपर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें, जो कि हमारा राइट है।